सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। बच्चों के विवाद में सगे पाटीदार द्वारा चाकू मारकर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना सोमवार को गोपीगंज कोतवाली के मूलापुर गांव में घटी, जहां बच्चों के विवाद में सगे पाटीदारों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। मामले में गंभीर रूप से घायल सुभाष गौतम 30 वर्षीय पुत्र नंदू गौतम ने आरोप लगाया कि सोमवार को जब वह अपने घर पर था, उसी दौरान पाटीदार घर के बच्चों को परेशान कर रहे थे, जिसका उसने विरोध किया तो नाराज होकर पाटीदारों ने पहले लात घूंसों और फिर लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद चाकू से उसके आंख के ऊपर प्रहार कर दिया, जिसमें उसे गंभीर चोट आई है। मामले में तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने घायल का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गोपीगंज में कराते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बताए क्या हुआ है आपके साथ? झगड़ा हुआ, चाकू मार दिया चाकू से। कौन लोग चाकू मारे? सत्यनारायण मोहन। थाने में तहरीर दे दी है? गोपीगंज नगर के ज्ञानपुर रोड सोनखरी स्थित स्वरोजगार सृजन केंद्र पर विश्व उद्यमिता दिवस पर स्वावलंबी भारत अभियान की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में शामिल वक्ताओं ने नौकरी के लिए भटकने के बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए प्रेरित किया है। जिला सह संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल काशी प्रांत के समन्वयक डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी ने कहा कि लोग नौकरी की चिंता छोड़कर स्वरोजगार की ओर बढ़े। कहा कि स्वावलंबी हम तभी होंगे जब हम उद्यम करेंगे। और इस अवसर पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि हमारे यहाँ उद्यम की कमी नहीं है, लोग काम करना नहीं चाहते। यहाँ के स्वदेशी जागरण मंच के जिला समन्वयक मनोज कुमार सिंह ने मिलकर जो जिस लायक होगा उसे इस प्रकार का काम दिया जाएगा। इस मौके पर संत राधेश्याम उपाध्याय, ब्रजेश गुप्त, अभयराज सिंह, ज्ञानेश्वर अग्रवाल, रामेश्वर सिंह, स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक मनोज कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मनोज जी, आज किस प्रकार का आयोजन आप लोगों ने रखा है, क्या है पूरा विस्तार से बताएं। आज विश्व उद्यमिता दिवस स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से पूरे भारत में मनाया जा रहा है और हम लोग जो है भदोही में स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान के तहत एक दिवस मना रहे हैं। सभी लोग मिल करके जो स्वावलंबी भारत अभियान में जो 18 आनुवंशिक संगठन हैं RSS के, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि जो अंग्रेजों के पूर्व में हमारा भारत पूर्ण रूप से स्वावलंबी था, उस पूर्ण रूप से स्वावलंबी भारत को पुनः बनाने के लिए ये जो है स्वदेशी जागरण मंच और RSS लगा हुआ है। जनपद में आस्था और विश्वास के साथ नागपंचमी का पर्व मनाया गया। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों ने भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन कर नागदेव को दूध लावा अर्पित किया। शिव मंदिर और शिवालयों में दर्शन पूजन के लिए प्रातः काल से ही लंबी कतार लग गई। देवादिदेव का दर्शन पूजन कर भक्तों के नाग देवता को दूध लावा अर्पित किया गया। स्नान ध्यान के साथ प्रातःकाल शुरुआत दर्शन पूजन का क्रम देर शाम तक चलता रहा। गोपीगंज नगर स्थित ऐतिहासिक व प्राचीन मंदिर बाबा बड़े शिव धाम, कबूतरनाथ, गोपेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव, मनोकामनेश्वर महादेव, जागेश्वर महादेव के साथ ग्रामीण क्षेत्र के बाबा तिलेश्वर नाथ, पांडवानाथ, स्वामी बड़ा देव मंदिर समेत अन्य मंदिरों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन के साथ धार्मिक अनुष्ठान व भजन कीर्तन का आयोजन किया। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बाबा बड़े शिव के दरबार में सपत्नी पहुंचकर माथा टेका। इस दौरान मंदिर के सचिव रामकृष्ण खट्टू, शिव परिवार के दीपक मोदनवाल और सुरेंद्र विश्वकर्मा ने अंग वस्त्रम भेंट कर एडिशनल SP को सम्मानित किया। इस दौरान प्रमोद अग्रवाल, शिवशंकर गुप्ता, अनिल दुबे, टुनटुन अग्रवाल, घनश्याम मोदनवाल, बऊ सिंह, दीपक कौशल समेत नगर के अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। नागपंचमी के पावन पर्व पर गोपीगंज नगर के प्रमुख धार्मिक स्थल बाबा बड़े शिव धाम में पूर्व की भांति इस वर्ष भी नगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से वृहद भंडारे का आयोजन किया गया।
सोमवार को प्रातःकाल से भंडारे की तैयारियां शुरू कर दी गई। दोपहर 1 बजे भंडारे का शुभारंभ संतजनों ने भोग लगाकर किया। इस दौरान आयोजक द्वारा उन्हें अंग वस्त्रम के साथ दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया गया। भंडारा में दोपहर से शुरू हुआ प्रसाद ग्रहण करने का क्रम देर रात तक चलता रहा। बाबा बड़े शिवधाम सेवा समिति के साथ प्रमोद अग्रवाल, दीपक मोदनवाल, शिवशंकर गुप्ता, रामकृष्ण खट्टू, विजय उमर, विजय गुप्ता समेत अन्य लोग इस सत्कर्म में लगे रहे। नाग पंचमी के शुभ अवसर पे बाबा बड़े शिवधाम सेवा समिति के द्वारा दर्शन, पूजन, हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। जैसा कि यह दुर्लभ संयोग लगभग 2 दशक के बाद बन रहा है कि श्रावण मास में एक ही दिन सोमवार और नाग पंचमी का पर्व पड़ रहा है, इसलिए यह दुर्लभ संयोग है और इस दुर्लभ संयोग में आकर के भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। भदोही जिले के अनर्थुआ में पिछले वर्ष दुर्गा पूजा पंडाल में लगी भीषण आग प्रकरण में झुलसे लोगों की प्लास्टिक सर्जरी कराई जाएगी। जिला प्रशासन इलाज के लिए लोगों की आर्थिक मदद करेगा। झुलसे लोगों को दिव्यांगता से बचाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 2022 की रात में दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग झुलस गए, जिसमें कई लोग अत्यधिक प्रभावित हुए थे। जो लोग ज्यादा झुलसे थे उनका कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चलता रहा। इलाज के बाद ठीक होकर जो लोग घर आए हैं उनको दिव्यांगता से बचाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करने का जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है। प्लास्टिक सर्जरी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरई में एक सर्जन को अधिकृत किया गया है, जो सर्जरी के लिए जांच रिपोर्ट देंगे और उन्हीं की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन लोगों की प्लास्टिक सर्जरी कराएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कहा कि सर्जरी का पूरा खर्च जिला प्रशासन उठाएगा। अभी तक 2 लोगों की प्लास्टिक सर्जरी की गई है और 2 लोगों की सर्जरी रिपोर्ट मिली है। जो भी दुर्घटना थी आप सभी की जानकारी में है। जब लोग पीड़ित लोग सही हो गए तो शरीर पर जो है जले हुए जो दाग होते हैं, कुछ शरीर के भाग अंग हैं उनमें जो है दिव्यांग जनता आई है। तो इसके लिए डीएम साहब ने निर्देश दिया कि एक कमेटी बना दी है, जिसमें जिन लोगों के, बच्चों के, महिलाओं के शरीर में जो जले हैं और उससे जो है दिव्यांग जनता आ रही है, तो इसके लिए डॉक्टर कृष्णा दुबे हमारा जो सर्जन है औरई वाला, उसको अधिकृत कर दिया है उसी क्षेत्र का, कि वो जिसकी रिपोर्ट देगा कि दिव्यांग जनता इस प्लास्टिक सर्जरी से ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए डीएम साहब केवल निर्देश देंगे। निर्देश के साथ ही यहाँ से जो है डीएम साहब का उनके पास बहुत सारे मद हैं, वो निर्देश देते हैं। उसी हिसाब से 2 लोगों का सर्जरी कराया जा चुका है, 2 का 90,000 रुपये जमा है और आगे भी कराया जाएगा। भदोही में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 810 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि 72 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब, एक कंटेनर व जो अन्य बरामदगी हुई है, उन सब की कुल कीमत 1 करोड़ रुपया की गई है। तस्करों की गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भदोही जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पंजाब से बिहार जाने की सूचना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से मिली थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच और उंझ थाना की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान जब एक ट्रक को रोका तो उसमें कुल 810 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मिली। पूछताछ करने पर पुलिस को पता लगा कि यह शराब पंजाब से बिहार भेजी जा रही थी, जहां बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में महंगे दामों में शराब खपाने का प्लान था। अलग अलग प्रांतों में ट्रक चालक फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि 7,218 लीटर अवैध शराब जो बरामद हुई है उसकी कीमत करीब 72 लाख के करीब की है, जबकि 3 मोबाइल, 4 फर्जी नंबर प्लेट, 4,000 नकद और एक कंटेनर वाहन पकड़ा गया। पुलिस ने शराब और कुल बरामद सामानों की कीमत 1 करोड़ के आसपास बताया है। मौके से मैनपुरी जनपद के योगेंद्र सिंह और अश्वनी यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 तस्कर वांछित है जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस विषय में सोमवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन ने बताया कि देखिए, जनपद भदोही पुलिस के द्वारा अवैध शराब और अवैध जो मादक पदार्थ है इसके संबंध में लगातार अभियान अभी जारी है और इसमें मुखबिर की सूचना पर इसमें चेकिंग कराई गई हाईवे पर, तो इसमें एक पूरा टैंकर बरामद हुआ है और इसमें लगभग 810 पेटी जो है अंग्रेज़ी शराब, विस्की
जो कि पंजाब से लाई जा रही थी, वो बरामद हुआ है। देखिए, ये लगभग 7,200 लीटर की शराब है और जो टैंकर बरामद हुआ है उसको मिला करके इसकी जो मार्केट कॉस्ट है लगभग 1 करोड़ के आसपास लगाई जा रही है। ये अभी फ़िलहाल तो टैंकर के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ अभी पुलिस और भी इसमें जो इन्वॉल्व थे, जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड था, कुलदीप नाम का एक व्यक्ति है, उसकी भी तलाश जो है जारी है और वाहन स्वामी के बारे में भी और डिटेल में पुलिस इसकी जांच कर रही है और शीघ्र ही इसमें अन्य गिरफ्तारी भी होगी और बरामदगी भी और होगी और आगे की कार्रवाई इसमें प्रचलित है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के डेरवा स्थित गंगा घाट पर नागपंचमी के पर्व पर गंगा स्नान करने गया युवक गंगा में डूब गया। इसकी तलाश की जा रही घटना के बारे में बताया जाता है कि जगन्नाथपुर गुहिया गांव निवासी 18 वर्ष पुत्र संतलाल अपने एक साथी अनिल कुमार निवासी अमवा माफी के साथ गंगा स्नान करने गया था। स्नान करते समय वह गहरे पानी में चला गया और तैरना ना जानने के कारण गंगा में डूबने लगा, जिसे डूबता देखकर उसके दूसरे साथी अनिल ने उसे बचाने का काफी प्रयास किया लेकिन असफल रहा। मामले की जानकारी पुलिस के साथ परिजनों को मिली तो परिवार में हाहाकार मच गया। पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचकर गंगा में डूबे युवक की तलाश में लगे हुए हैं। समाचार लिखे जाने तक युवक की तलाश जारी थी। ग्राम प्रधान पति जगन्नाथपुर संजय सरोज ने बताया कि डूबा युवक 4 भाइयों में सबसे छोटा था, जो निहायत ही गरीब परिवार का था। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।